आज हम आए हैं डॉक्टर विजेंद्र जी के खेत में और डॉक्टर विजेंद्र जी अपने खेत में बुआई कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कौन सा गन्ना बीज बो रहे हैं? 0238 की बुआई चल रही है डॉक्टर साहब के खेत के अंदर। और इसी के साथ में हम एक मैनकाइंड कंपनी का प्रोडक्ट लगा रहे हैं, सीडकाइंड TCP। आप देख सकते हैं ये हमारे गगन भाई हैं, अपने प्रोडक्ट का आज डेमो लगवा रहे हैं डॉक्टर साहब के खेत के अंदर। लगभग 1 बीघे में इसका डेमो लगेगा। यूरिया के ऊपर हम इसको कोट कराएंगे सीडकाइंड दवाई का, और ये जाएगी लगभग 50 ml। डॉक्टर साहब जो है आम के आम और गुठलियों के दाम ले रहे हैं, मूंग भी डाल रहे हैं इसके अंदर, साथ में गन्ने के मूंग भी हो जाएगी। इस दवाई के साथ में ग्लव्स भी आते हैं ताकि किसान जब दवाई को मिलाए तो उसके हाथों कोई नुकसान ना हो, त्वचा को कोई नुकसान ना हो। आप देखो कितनी शानदार दवाई है, कितनी गाढ़ी दवाई है, बिल्कुल शहद की तरह डार्क रेड कलर है इसका। और ये लगभग 2 धड़ी होगा डॉक्टर साहब, लगभग 1.5 से 2 धड़ी यूरिया लिया हुआ है। और इसमें अब कोट करेंगे 50 ml सीडकाइंड TCP। ये मैनकाइंड कंपनी का सीड ट्रीटमेंट कह लो या फिर एक कितना शानदार टेक्निकल है, जिसमें 2 फंजीसाइड आते हैं और 1 इंसेक्टिसाइड आता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं गगन त्यागी मैनकाइंड एग्रीटेक से पुराना हेडक्वार्टर MDO। मैं आज अपने सीडकाइंड TCP, अपनी कंपनी का जो सीडकाइंड TCP आता है, उसके डेमो के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। इसमें पायराक्लोस्टोबिन और थीरम 2 सिस्टमेटिक फंगिसाइड हैं और क्लोथिनिडीन एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि मृदा कीट और मृदा जनित जो फंगस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जी जी। जो मृदा में सफेद गिडार और जो दीमक आती है उसको कंट्रोल करता है। रेड रोट, ब्लैक रस्ट को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ गन्ने के जमाव यानी कि जर्मिनेशन प्रोसेस में भी हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। ये थे गगन त्यागी जी, जो मैनकाइंड कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और सीडकाइंड TCP के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। बहुत ही अद्भुत उत्पाद मैनकाइंड कंपनी ने इजाद किया है और अब इसको मिला रहे हैं। लगभग सारा ही यूरिया बिल्कुल ये लाल हो जाएगा। अभी आप देखते रहें, डॉक्टर साहब मिला रहे हैं। किसान भाइयों, कभी भी कोई भी अपने खेत में बुआई करें, कुछ भी बोएं तो हमेशा उपचारित कर कर ही बोना चाहिए। बीज उपचारित होकर अगर बूता है तो एक तो जर्मिनेशन बहुत शानदार आता है, दूसरा उसमें कोई फंगस वगैरह की समस्या अगर ज़मीन में जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है तो वो फंगस भी नहीं लगेगी। जर्मिनेशन बहुत शानदार आएगा। और इसमें जो क्लोथियानिडीन दिया हुआ है इंसेक्टिसाइड, वो मिट्टी के अंदर जो कीट है, वाइट ग्रब, सफ़ेद गिडार बोलते हैं, दीमक है, तो आप देखो कितनी अच्छी तरीके से ये कोट हो गया। बिल्कुल ये सारा यूरिया एकदम लाल हो गया। और इसकी एक खूबी और भी है कि ये पानी नहीं छोड़ने का। इस आप 2-4 साल भी ऐसे रख लो तो ये बिल्कुल भी नमी भी नहीं पकड़ेगा। कितना अच्छी तरीके से मिल चुका है। किसान भाइयों, जब आप सीडकाइंड को यूरिया के अंदर कोट करें तो केवल पहले यूरिया के ऊपर इसको कोट करें, और उसके बाद में फिर चाहे आप किसी भी खाद के अंदर आप इसको मिला सकते हैं। अब इसमें डॉक्टर साहब मिला रहे हैं मूंग। और ये जो मूंग है ये भी एक तरह से ट्रीटेड हो जाएगी, ये उपचारित हो जाएगी। इससे इसका भी जर्मिनेशन अच्छा आएगा, कोई किसी तरह का कीट नहीं लगेगा इसको। अभी चलते हैं खेत की तरफ। आप देख रहे हैं खेत बूझ चुका है, गन्ना खूड़ों के अंदर पड़ा हुआ है, और अब इसमें डलेगा खाद।
जरूरी नहीं है